जो मोदी ना कर सका वो राहुल गांधी ने कर दिखाया। टैरिफ, अमेरिकी टैरिफ पर जहां मोदी जी ने ट्रंप के आगे घुटने टेके, वहां सदन में राहुल की दहाड़ से अमेरिका तक कांप उठा। जिस ट्रंप की दादागिरी से दुनिया डर रही है, उस ट्रंप के आंखों में आंखें डालकर राहुल ने दुनिया हिला दी। पूरा मामला क्या है बतलाएंगे आगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। ट्रंप को लेकर के आज सदन के पटल पर राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की, उसे अगर मोदी जी हल्के में लेते हैं तो देश को कोई बचा नहीं सकता। देश की बर्बादी तय है। खबर देखिए, राहुल गांधी ने की एक और भविष्यवाणी। ट्रंप के टैरिफ को लेकर के मोदी सरकार को दी खुली चेतावनी। दोस्तों, सदन में एक तरफ वक्फ बिल पर आम पब्लिक को उलझाया गया, दूसरी ओर अमेरिका ने 2 अप्रैल से भारत पर 26% टैरिफ लगा करके मोदी जी को औकात दिखा दी। 46%, we're charging them 24%. India, very tough, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and decades. And मोदी जी अमेरिका गए, टैरिफ पर बेइज्जत होकर के वापस लौटे। अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान किया कि मतलब जितना टैक्स भारत अमेरिका पर लगाता है, उतना ही अमेरिका भी भारत पर लगाएगा। जबकि इंडियन इकोनॉमी और अमेरिकन इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी ने सदन के पटल पर खड़े होकर के ट्रंप के लिए जो कुछ भी कहा, मोदी जी जो नहीं कर पाए वो सारा कुछ राहुल गांधी ने कर दिया। राहुल गांधी कह गए। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि 26% का ये टैरिफ जो भारत पर लगाया गया है, उसके चलते देश कैसे कंगाल हो सकता है। लेकिन मैं आपको पहले बतला देती हूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा भारत समेत दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ पर केंद्र सरकार की मोदी सरकार को एक तरीके से उन्होंने चताया। देश की स्थिति को लेकर के अक्सर भविष्यवाणी करने वाले राहुल गांधी ने ट्रंप के टैरिफ को लेकर के सरकार से जवाब मांगा और ऐसी भविष्यवाणी की है जो भविष्यवाणी आगे चल के सच अगर साबित हो जाए तो मोदी जी कहीं का बचेंगे नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को इस टैरिफ वार के पक्ष में या खिलाफ में या हाँ या ना में फैसला लेना था, लेकिन सरकार तो ट्रंप के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई। सरकार झुक गई। इंदिरा गांधी जी, इन द मैटर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डू यू लीन लेफ्ट और डू यू लीन राइट? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. Sir, this is something that is in their culture, it is in their history, we know that. But we would like an answer from the government of India. What are you doing about our land? And what are you going to do? What are you going to do about this tariff that our ally has imposed on us? Thank you. राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। याद कीजिए, 1971 में जब इंदिरा गांधी ने अमेरिका का दौरा किया बांग्लादेश के लिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध पर, जब यूएस प्रेसिडेंट निक्सन से बातचीत करने पर वो मतलब अमेरिका पहुंचे, इंदिरा गांधी अमेरिका पहुंचे, तो निक्सन और इंदिरा गांधी के बीच हॉट टॉक होता है और उसके बाद निक्सन को इंदिरा गांधी अमेरिकी दफ्तर में, व्हाइट हाउस में बैठ करके अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन को वो औकात दिखा करके तब घर लौटती है। उसी बात का आज सदन में राहुल गांधी ने भी जिक्र किया कि मोदी जी तो इसका उल्टा काम करते हुए, बो डाउन होते हुए, नतमस्तक होते हुए, झुकते हुए नजर आए थे। इतिहास केवल लिखा नहीं जाता, बल्कि हर पीढ़ी इसे अपनी समय और दृष्टिकोण से फिर से लिखती है। इसीलिए आज भी निक्सन और इंदिरा गांधी का वार्तालाप याद किया जाता है। लेकिन मोदी जी सिर्फ बेइज्जत होकर के इस बार घर लौटे हैं। यह भी इतिहास में दर्ज रहेगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर की घोषणा के बाद जिस तरह से भारत ने अपनी तरफ से अमेरिकी चीजों पर टैक्स रेट कम की है, यह निर्णय भारत में बिजनेस मार्केट को नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगा। इसका बड़ा कारण यह है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
दोस्तों, साल 2024 में भारत अमेरिका के बीच 129 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस हुआ था। ये बिजनेस बहुत हद तक भारत के पक्ष में था। टैक्स लगाने से भारतीय चीजों के अमेरिकी बाजार में वो चीज बहुत महंगी हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसकी बिक्री पर भी उसका मतलब सेल पर भी बड़ा असर होगा। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई के अधिकारी ब्रिजेश गोयल ने कहा है कि ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से भारत को लगभग 7 अरब डॉलर हर साल जो है नुकसान हो सकता है। इसका असर हमारे सामान्य कृषि उत्पादकों, श्रमिकों, धातुओं, आभूषण, चमड़ा, सूती वस्त्र उद्योग के काम कर रहे लोगों पर असर पड़ेगा। मतलब हर सेक्टर इससे प्रभावित होने वाला है। दोस्तों, हम ईरान से या जितने भी सऊदी अरब के कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है, वहां से हम तेल जो है उसे इंपोर्ट करते हैं। वो वैसे भी हमें बहुत महंगा पड़ता है। इसके ऊपर सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, जो राज्य सरकारें हैं, ये इस पर टैक्स लगाती है, तो ये और महंगा हो जाता है। अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, अब वही तेल हमें अमेरिका से लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल उल्टा रूट है। ऊपर से तेल पर भी टैक्स लगेगा, तो वो तेल भयंकर महंगा होगा। यानी अब आगे चल के, अभी तो शतक पार किया है पेट्रोल डीजल ने, आगे चल के ये अगर 200 भी पार हो जाए तो कोई हैरान वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये डील मोदी जी अमेरिकी दौरे के दौरान जो है ट्रंप साहब के साथ ये डील मोदी जी करके घर लौटे थे। मतलब आप कुछ इस तरीके से इस बात को समझिए कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप शायद हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश से तेल मंगाते हैं, लेकिन अब आपको लग रहा है आपने कुछ ऐसी डील कर ली है जिसके चलते आपको तेल केरला या फिर कर्नाटक यानी दक्षिण भारत से मंगाना पड़ जाएगा। तो सोचिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च होगा। जो तेल हरियाणा से यूपी या हरियाणा से दिल्ली या यूपी से दिल्ली आने जाने में ज्यादा खर्चे पर आप कह सकते हैं कि वो तेल को हम इंपोर्ट नहीं करते, वही जब हम दक्षिण भारत से इंपोर्ट करेंगे, वो हर एक राज्य में टैक्स भरता हुआ आएगा, तो वो तेल कितना महंगा हो जाएगा। वही हाल जो है अभी भारत का होने वाला है। लेकिन आपके साथ दोस्तों, आपके साथ जो धोखा हो रहा है उस पर मोदी जी चुप है। दरअसल मोदी जी ने ही ये डील अमेरिकी दौरे के दौरान वो करके आए। जैसा का तैसा टैक्स, मोदी जी चुप। मोदी जी को यह भी कहा गया कि तेल आप ईरान से नहीं, आपको तेल हमसे लेना होगा। महंगी तेल जो है बड़ा महंगा है, मोदी जी उस पर भी चुप। हर चीज में मोदी जी हस्ताक्षर करके आ गए और हमारी गोदी मीडिया इस बात पर खुश थी कि मोदी जी इन तमाम चीजों पे नतमस्तक होता हुआ जब साइन कर रहे थे तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कुर्सी खींचा है, उनको कुर्सी पर बिठाया है। अरे कुर्सी पर बिठा करके, सर पे हाथ फैला करके, गाल सहला करके जो तमाचा मारा है उसका जवाब कौन देगा? आज उसी पर मोदी जी जहां चुप खड़े नजर आते हैं, जहां मोदी की सरकार चुप खड़ी नजर आती है, उसी मुद्दे पर आज राहुल ने संसद में जो दहाड़ दी है, मतलब एक तरीके से राहुल की दहाड़ के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर, टैरिफ के मुद्दे पर, टैक्स के मुद्दे पर अब मोदी को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कर दी है कि अगर ऐसा चलता रहा और हम इसी तरीके से नतमस्तक होते गए अमेरिका के आगे, तो देश की बर्बादी से देश को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो बात मोदी जी नहीं कर पाए, जो मोदी सरकार के किसी भी मंत्री नहीं कर पाए, उस मुद्दे को उठा करके आज राहुल गांधी ने सदन के पटल पर जिस तरीके से अमेरिका को टैरिफ के मामले में घेरा है, मोदी से सवाल किया है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर